आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं काला सागर अनाज समझौता यानी ब्लैक सी ग्रेन डील के बारे में। यह अभी न्यूज़ में क्यों है? 4 सितंबर 2023 को तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने कहा, मुझे विश्वास है कि रूस काला सागर अनाज समझौते पर जल्दी ही वापसी करेगा। गौरतलब है कि इसी साल जुलाई में रूस ने इस समझौते को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। आइए अब हम समझते हैं कि काला सागर अनाज समझौता क्या है, कब और किन देशों के बीच हुआ और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। आपको बता दें कि यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े अनाज निर्यातक देशों में से एक है। यह गेहूं, मकई आदि अनाजों का निर्यात करता है। यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता कार्यक्रम में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और इसके कई बंदरगाहों को बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया के कुछ हिस्सों में खाद्य सामग्रियों की कीमतें आसमान छूने लगीं और दुनिया भर में फूड शॉर्टेज का डर पैदा होने लगा। ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ और तुर्की ने रूस को एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाया, जिसे काला सागर अनाज समझौता के नाम से जाना जाता है। 22 जुलाई 2022 को तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में संयुक्त राष्ट्र, रूस, तुर्की और यूक्रेन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि रूस यूक्रेन के 3 बंदरगाहों ओडेसा, कोर्नेमोस और यूजने को मुक्त करेगा और इन बंदरगाहों से होकर मालवाहक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा, ताकि यूक्रेन से अनाजों सहित अन्य सामग्रियों जैसे खाद्य पदार्थों और अमोनिया जैसे खाद्य को दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक निर्यात किया जा सके। इस समझौते को लागू करने के लिए इस्तांबुल में जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई। आपको बता दें कि अब तक रूस 2 बार इस समझौते से बाहर निकल चुका है। आइए अब हम समझते हैं कि रूस इस समझौते में वापस क्यों नहीं आना चाहता है। रूस का दावा है कि पश्चिमी देश इस समझौते में किए गए अपने वादों से मुकर रहे हैं, जिसके कारण वह कृषि उत्पादों और खाद्य का निर्यात नहीं कर पा रहा है। दरअसल पश्चिमी देशों ने रूस के कृषि उत्पादों पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं लगाया है, परंतु अन्य कई चीज़ों पर जैसे पेमेंट प्लेटफॉर्म, इंश्योरेंस, शिपिंग और अन्य लॉजिस्टिक्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण रूस अपने कृषि उत्पादों का निर्यात नहीं कर पा रहा है। रूस का तर्क यह है कि जब तक पश्चिमी देश रूस के ऊपर लगाए गए इन प्रतिबंधों को नहीं हटाते हैं, तब तक रूस भी काला सागर अनाज समझौते में दोबारा वापसी नहीं करेगा। रूस दूसरा तर्क यह भी देता है कि उसने पहले काला सागर अनाज समझौते पर इसलिए हस्ताक्षर किए थे कि इससे दुनिया के गरीब देशों को लाभ होगा और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा, परंतु यूक्रेन ने उच्च और मध्यम आय वाले देशों को अनाज और खाद्य सामग्रियों का निर्यात किया। आइए अब हम समझते हैं कि इस समझौते के खत्म होने के बाद की स्थिति क्या है। रूस ने काला सागर अनाज समझौते को बढ़ाने से साफ मना कर दिया और काला सागर पर स्थित यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह ओडेसा पर लगातार ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि रूस अब कई अफ्रीकी देशों जैसे बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और एरिट्रिया को करीब 50,000 टन अनाज निर्यात करने की योजना बना रहा है। उम्मीद है कि काला सागर अनाज समझौते का कंसेप्ट आप भलीभांति समझ गए होंगे। यदि इस संबंध में आपके कोई विचार हैं तो आप अवश्य कमेंट करें और अपना विचार प्रकट करें। धन्यवाद।